नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 10 अपराजेय। तो ये जो कहानी है इसको किसने लिखा है? कमल कुमार जी ने लिखा है। ठीक है, देखिए ये एक लेखिका है। नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कोई लेखक है, लेकिन ये लेखिका है। इनका परिचय देख लेते हैं। लेखिका कमल कुमार की कहानियाँ जीवन के अनुभवों की कहानियाँ हैं। इनमें आसक्ति, आस्था, आशा और जीवन का स्पंदन है। प्रमुख कृतियां हैं इनकी पहचान, क्रमशः, फिर से शुरू आदि, ये सभी कहानी संग्रह हैं। एंड अपार्थ, आवर्तन, हैमबर्गर, पासवर्ड आदि उपन्यास हैं। अब गद्य संबंधी देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो कहानी है इससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया है। मतलब ये जो कहानी है ना, इसके माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती हैं कि हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से हमें घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो सुख आए या फिर दुख आए। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर? स्ट्रेचर को धकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे। स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाज़ा बंद हो गया। सभी बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचा किए बैठ गया था। धीरज रखो, चोपड़ा ने उसके कंधे थपथपाए थे। उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, पर हुआ कैसे? दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतज़ार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे। 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हुए। मोबाइल की घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अगर रुकते भी तो फ़ोन पर बता सकते थे। आसपास कई जगह फ़ोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। देखिए क्या हुआ था, क्या दिया है यहाँ पर कि स्ट्रेचर को धकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे। स्ट्रेचर मतलब क्या होता है? कोई घायल होता है तो उसको स्ट्रेचर पर लेकर के जाते हैं ना हॉस्पिटल में। तो अस्पताल के गलियारे से लेकर के जा रहे थे और स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। मतलब जैसे देखिए, किसी को चोट लगती है, कोई कहीं से गिर जाता है तो कैसे पीछे सभी परिवार वाले जाते हैं, तो वैसे ही स्ट्रेचर को धकेलते हुए लेकर के अस्पताल के गलियारे से जा रहे थे और स्ट्रेचर के पीछे घर के सभी सदस्य थे, मित्र थे, ठीक है, और पड़ोसी थे। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी। मतलब सब क्या थे? बहुत ही परेशान थे। सभी के चेहरे ना बहुत ही परेशान दिख रहे थे। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाज़ा बंद हो गया। और फिर त्वरा मतलब क्या होता है? तुरंत ही, जल्द ही, ठीक है। तो जल्दी से नर्सों ने क्या किया? स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाज़ा बंद हो गया। सभी बाहर रुके खड़े थे और जो सब लोग थे, उनके घर वाले, मित्र, परिजन, पड़ोसी, वे सभी बाहर रुके क्या थे? खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे और अमरनाथ के परिवार के लोग बहुत ही परेशान थे। अब अमरनाथ के परिवार के लोग क्यों परेशान थे? क्योंकि घायल कौन हुआ था? अमरनाथ हुआ था। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचा किए बैठ गया था। धीरज रखो, चोपड़ा ने उसके कंधे थपथपाए थे। और
जो उनका बेटा था अनिल, वह बेंच पर मुंह नीचा किए बैठ गया था। तो चोपड़ा ने उसके कंधे थपथपाए और क्या कहा, धीरज रखो, क्योंकि वो बहुत ही परेशान था ना। तो चोपड़ा ने क्या कहा कि धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उम्मीद बहुत कम है, डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, पर हुआ कैसे। तब क्या होता है, जो अनिल था वो क्या कहता है कि उम्मीद बहुत कम है, डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, मतलब डॉक्टर ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि ये ठीक हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए उम्मीद बहुत कम है। तब चोपड़ा अंकल क्या पूछ रहे हैं, ये जो चोपड़ा थे इन्होंने क्या पूछा, पर हुआ कैसे, मतलब ये सारी घटना कैसे हुई। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है, दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये दुर्घटना, हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे। वो जो अनिल है क्या बोलता है ये कि ये दुर्घटना कहाँ पर हुई थी, हाईवे पर हुई थी, और हम तो दोपहर से ही इंतज़ार कर रहे थे। फिर बाबूजी ने क्या किया, मोबाइल पर मतलब फ़ोन पर बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, इसलिए कब तक पहुंचेंगे, शाम तक ही पहुंचेंगे। फिर 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हुए और उन्होंने क्या कहा था कि शाम तक पहुंचेंगे, लेकिन जब वे 9 बजे तक नहीं पहुंचे तो सब लोग परेशान हो उठे। मोबाइल की घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था, और मोबाइल की घंटी तो बज रही थी लेकिन कोई भी उठा नहीं रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं, अगर रुकते भी तो फ़ोन पर बता सकते थे। और फिर ये अनिल बता रहा है, ठीक है, कि रास्ते में उनको तो कहीं पे रुकना ही नहीं था, और अगर कहीं पे वो रुकते तो हमें बता सकते थे। आसपास कई जगह फ़ोन किया, मतलब जब वो समय पे घर पे नहीं पहुँचे तो हमने कई जगह पे फ़ोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर भी हमने हर जगह फ़ोन कर लिया, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी पता नहीं चला। फिर क्या होता है, रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, पुलिस से मदद मांगी। फिर ये अनिल कह रहा है, ठीक है, ये सारी बातें कौन कह रहा है, अनिल कह रहा है कि हम क्या हुए, रात को 1 बजे पुलिस स्टेशन पहुँचे और हमने पुलिस से मदद मांगी। फिर सुबह 5 बजे फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। फिर क्या बोल रहा है अनिल कि देखिए हम रात को 1 बजे गए पुलिस स्टेशन और पुलिस से क्या मांगी, मदद मांगी, और फिर हमें सुबह 5 बजे फ़ोन आया। किसका फ़ोन आया, पुलिस का फ़ोन आया। किस लिए आया, उन्होंने उनसे क्या बताया कि जो उन लोगों ने नंबर दिया था कि ये नंबर की गाड़ी कहाँ पर है, ये अभी तक घर पे नहीं पहुंची है। तो पुलिस वाले ने फ़ोन किया और क्या बोला कि इस नंबर की जो गाड़ी है वो अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था, किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। फिर ये जो अनिल है वही कह रहा है कि दुर्घटना स्थल पर, मतलब जहाँ पर यह घटना हुई थी वहाँ पर बहुत ही भयावह दृश्य था, मतलब बहुत ही डरावना दृश्य था। किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब वहाँ पर जो भी लोग घायल हुए थे, ठीक है, किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर के गया था, और जो अनिल था वो किसको साथ में लेकर के गया था, धीरज को साथ में लेकर के गया था। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। भगवान मन में चिंता थी, अपनी अपनी बात कह रहे थे। अमरनाथ जैसा इंसान, उनके साथ भी यही होना था। ट्रक वाला जरूर पिया होगा, परंतु सबूत कोई नहीं था, वह तो रुका ही नहीं वहाँ, टक्कर मारकर निकल गया। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। 10 साल से इस परिवार के साथ था। 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल से बताया था तो सबके चेहरे बुझ गए थे। यह कैसे हो सकता है, बच गया इसलिए हैरान हो क्या, मुझे अभी मरना ही नहीं था इसलिए बच गया। वे हंसे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए, सब चुप थे। अमरनाथ अपनी रो में कह रहे थे, भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया।
मुझे ड्राइवर का दुख है। अगर मैं उस वक्त बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने न देता। सब चुप उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा था, कुछ समस्या? मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम, क्या हुआ? अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ही बता दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए से कहा था, अमरनाथ जी, ऐसे दुर्घटना में आप बच गए हैं, यह एक चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर अटका था, हिम्मत जुटाकर कह दिया था, देखिए आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहाँ पड़े रहे, उनमें जहर फैल गया है, इसलिए वह रुका था। आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा था और हंसे थे। फिर देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है। भगवान मन में चिंता थी, अपनी अपनी बात कह रहे थे। अमरनाथ जैसा इंसान, उनके साथ भी यही होना था। मतलब क्या हुआ इसका कि वहाँ पे जो भी लोग थे वो क्या बात कर रहे थे कि हे भगवान, मतलब सब अपनी अपनी बात कह रहे थे कि अमरनाथ जी इतने अच्छे इंसान हैं, उनके साथ भी ऐसा होना था। मतलब उनके साथ क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो जो अमरनाथ थे उनके बारे में लोग बातें कर रहे थे कि अमरनाथ जैसा इंसान, उनके साथ भी यही होना था। ट्रक वाला जरूर पिया होगा। और फिर यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ट्रक वाले ने जरूर पिया होगा, ठीक है, परंतु सबूत कोई नहीं था। वह तो रुका ही नहीं, वहाँ टक्कर मारकर निकल गया। और जो ट्रक वाला था उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि उससे ज़रूर पिया होगा, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं था। वह उसने क्या किया था, वह रुका ही नहीं, वह टक्कर मार करके निकल गया। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। 10 साल से इस परिवार के साथ था। फिर क्या कहते हैं कि इंसानियत का भी अगर उसने सबूत दिया होता तो जो ड्राइवर था वह बच जाता। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, अधिक रक्तस्राव की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। मतलब ज़्यादा खून बहने की वजह से वो मर गया था। और जो ड्राइवर था वह 10 साल से इस परिवार के साथ था। इस परिवार मतलब अमरनाथ के परिवार के साथ था। फिर आगे क्या दिया यहाँ पर, 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल से बताया था तो सबके चेहरे बुझ गए थे। यह कैसे हो सकता है? फिर जब अनिल ने बताया था ऐसी दुर्घटना के बारे में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि सबके चेहरे बुझ गए थे, सभी उदास हो गए थे। और 10-15 मिनट का समय भी कैसे बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था और सभी ऐसा बोल रहे थे कि यह कैसे हो सकता है। उसके बाद बच गया इसलिए हैरान हो क्या, मुझे अभी मरना ही नहीं था इसलिए बच गया, वे हंसे थे। फिर जो अमरनाथ जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि बच गया मतलब मैं बच गया, इसलिए आप हैरान हो क्या, मुझे अभी मरना ही नहीं था इसलिए बच गया, वे हंसे थे। और फिर वो हंस करके क्या कह रहे हैं कि मैं बच गया इसलिए हैरान हो क्या, मुझे अभी मरना ही नहीं था इसीलिए बच गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। सब चुप थे। अमरनाथ अपनी रो में कह रहे थे, भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया, मुझे ड्राइवर का दुख है। अगर मैं उस वक्त बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने न देता। और फिर जो वहाँ पर लोग थे वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। सब क्या थे, चुप थे। और अमरनाथ जी क्या कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया, लेकिन मुझे ड्राइवर का दुख है क्योंकि ड्राइवर तो मर चुका था। और फिर वो कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त मतलब उस टाइम पे जब ये दुर्घटना हुई तब मैं अगर बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने नहीं देता। सब चुप उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा था, कुछ समस्या, मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम, क्या हुआ? फिर क्या होता है कि सब चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर मतलब जो लोग सभी चुपचाप से सुन रहे थे उनकी बातें, तो उनकी तरफ अमरनाथ ने देखा और फिर उनसे पूछा, क्या पूछा? कुछ समस्या मतलब आप लोग को कोई परेशानी है क्या, मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम, क्या हुआ? फिर बोल रहे हैं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या हुआ बताओ? तब अनिल ने डॉक्टर की तरफ
देखकर कहा था। आप ही बता दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए से कहा था, अमरनाथ जी ऐसी दुर्घटना में आप बच गए हैं, यह चमत्कार है। फिर क्या होता है, अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखा और फिर क्या कहा कि डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए मतलब थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा था, क्या कहा था कि अमरनाथ जी ऐसे दुर्घटना में आप बच गए हैं, यह एक क्या है, चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन फिर ये जो डॉक्टर है क्या बोल रहा है कि आप ऐसी दुर्घटना में बच गए हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है और आप ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन बोल करके वह डॉक्टर थोड़ा मतलब जैसे हमें कुछ बोलना होता है तो हम उस बात को बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं ना लेकिन करके। तो वैसे ही जो डॉक्टर साहब थे वो लेकिन बोल के रुक गए, मतलब थोड़ा वहाँ पे अटक गए। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और कह दिया, क्या कहा, देखिए आपकी टांग बुरी तरह कुचली गई है, बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहाँ पड़े रहे, उनमें जहर फैल गया है, इसलिए वह रुका था। फिर देखिए क्या होता है, डॉक्टर अटका था जब वो लेकिन बोला, मतलब उसे कुछ बोलना था, तभी वो लेकिन बोल करके वहीं पर रुक गया और फिर हिम्मत जुटाकर उसने कह दिया कि आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है, बिना देखभाल के आप 4 घंटे वहाँ पर पड़े रहे, उनमें क्या फैल गया है, जहर फैल गया है, इसलिए। फिर इतना जब उसने बोला ना जहर फैल गया है, इसलिए वह रुका था और इसलिए बोलने के बाद भी वो क्या हुआ, थोड़ा रुका। कौन, डॉक्टर, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा था और हंसे थे। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी टांग तो काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। फिर अमरनाथ जी ने क्या किया, अपने परिवार के लोगों की तरफ और फिर बाद में डॉक्टर की तरफ देखा और हंसे। उसके बाद क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। टांग ही काटनी है तो काट दो, 60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ, खूब घुमक्कड़ी की है मैंने, देश में विदेशों में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूँ। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही हैं, मेरे हाथ हैं, देखो। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे, मेरा बाकी शरीर है। वे खुलकर हंसे थे। डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी। देखिए क्या होता है यहाँ पर, जो अमरनाथ जी हैं वो क्या कहते हैं कि टांग ही काटनी है तो काट दो, मतलब अगर आपको टांग काटनी है मेरी तो काट दो। मैं 60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ, खूब घुमक्कड़ी की है मैंने, मतलब मैं बहुत ही घुमा हूँ, देश में विदेश में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूँ। जीने के लिए क्या सिर्फ टांगे हैं, मेरे पास तो 2 हाथ हैं, मेरा पूरा शरीर बाकी है, ठीक है। और फिर वो खुल करके एकदम से हंसे थे और डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी, ठीक है। फिर आगे क्या होता है देखिए। अनिल बढ़कर पिता के गले लग गया था। बाबूजी, बाबूजी, अरे इसमें ऐसा क्या है, मेरा जीवन मेरी इस 3 फीट की टांग से तो बड़ा ही होगा ना, फिर क्या है। देखिए क्या होता है कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप लोग क्या करो, मतलब डॉक्टर से कहा कि मेरी टांगे काट दो और फिर उसके बाद वो खुल करके हंसे थे, तभी अनिल ने आगे बढ़ कर के अपने पिता को गले से लगाया और फिर वो क्या कहता है, बाबूजी, बाबूजी। तब जो अमरनाथ जी थे वो क्या कहते हैं कि अरे इसमें ऐसा क्या है, मेरा जीवन मेरी इस 3 फीट के टांग से तो बड़ा ही होगा ना, फिर क्या है। क्या बोल रहे हैं कि अरे इसमें क्या है, मतलब टांग कट जाएगी तो इसमें क्या है, मेरा जीवन तो इस 3 फीट की टांग से बड़ा ही होगा ना, फिर क्या है, ठीक है। अब अमरनाथ की टांग कट गई थी, वे घर गए थे। एक स्वचालित व्हील चेयर उनके लिए आ गई थी जिस पर बैठकर वे घर भर में घूमते थे। अमरनाथ के कहने पर घर में कैनवस, रंग, ब्रश और ईजल सब सामान आ गया था। उन्होंने ईजल पर कैनवस लगाया था। वे हंसते हुए कहते, देखो
वर्षों तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा, पर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने विश्व भर में कला दीर्घाओं में विश्व के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे हैं और सराहे हैं, पर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन चित्रों में मैं अपने रंगों के लगाए जाने की कल्पना करता था, फिर सारा परिदृश्य ही बदल जाता था। फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है कि जो अमरनाथ जी थे उनकी टांग कट गई थी और वे घर पर चले गए थे। उनके लिए क्या आया था, एक व्हील चेयर आया था स्वचालित, मतलब जिसको वो खुद से चला सकते थे, जिस पर बैठकर वे घर भर में घूमते रहते थे। और अमरनाथ के कहने पर क्या क्या लाया गया था, कैनवस लाया गया था, रंग ब्रश और ईजल लाया गया था। ईजल मतलब क्या होता है, देखिए पेंटिंग बनाने के लिए जिसमें जैसे जो लकड़ी का फ्रेम होता है जिस पर रख करके पेंटिंग को बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ईजल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई थी और उन्होंने ईजल पर क्या लगवाया, कैनवस लगाया था। और वे हंसते हुए क्या कहते हैं कि देखो वर्षों तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा, पर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने विश्व भर में कला दीर्घाओं के विश्व के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे हैं और सराहे हैं। और फिर ये क्या कह रहे हैं कि मैंने विश्व भर में बड़े बड़े कलाकारों के चित्रकारों के क्या देखे हैं, चित्र देखे हैं और उन्हें सराहे हैं, मतलब उनकी प्रशंसा मैंने की है। पर जब भी मैं उन्हें देखता तो वो जो चित्र होते थे मैं उनमें अपने रंगों के लगाए जाने की कल्पना करता था और फिर सारा परिदृश्य ही बदल जाता था। मतलब उस टाइम पे जो दृश्य होता था मैं कैसी कल्पना करता था कि वो जो चित्र है उनमें मेरे रंग होने चाहिए, तो इसकी वजह से पूरा जो दृश्य था वो बदल जाता था।